तो हनीमून पीरियड खत्म हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये जैसे ही खत्म हुआ है, दोनों ने एक दूसरे पर इख्तलाफात भी करना शुरू कर दिए हैं, इल्जामात भी लगाना शुरू कर दिए हैं, मशवरे भी देना शुरू कर दिए हैं। इस इत्तेहाद का क्या बनेगा? चल रहे हैं वहेंगे, कोई आप इस प्याली में तूफान ना लाएं, राई का पहाड़ ना बनाएं। जरदारी साहब पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, पिछले 35-40 साल से इन दोनों जमातों ने हमें बेवकूफ़ बनाया और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये कहानियाँ पुरानी हो गई हैं, घिस पिट गई हैं। अब ये कहानियाँ चलती नहीं हैं। अब अगर आप 50-50 ड्रामा देखें तो उसमें किसी न किसी सीन पे आप हंस लेंगे। गो के मसाइल उस वक्त भी वही थे और आज भी हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। ब्लैक एंड वाइट का वो ड्रामा या पुराने दौर की कोई फिल्में देख लें तो उसमें प्रिंट जो है वो कोई मज़े का नहीं होगा। जीरा ब्लेड देख लें, बनारसी ठग देख लें, तो वो कोई इतना बड़ा नहीं लगेगा जो कि आज आप मौला जट देखें तो उस प्रिंट में और उसमें उस कैमरा वर्क में उसमें। तो दुख की बात यह है कि इनकी फिल्में भी पुरानी हैं, अदाकारी भी भोंडी है और ऊपर से जो स्क्रिप्ट है वो भी ठीक नहीं और मुसलसल एक ही कहानी चली जा रही है जैसे हमारे टीवी के ड्रामे हैं। इशू ये है कि इस सिलेक्शन में कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी जीती है, बाकी सारे तो हार गए हैं। मुस्लिम लीग नून हारी असल में, लेकिन चलो हुकूमत में है। बाकी जमातें हार गई, पता ही कोई नहीं। तहरीक इंसाफ जीती मगर हार गई, तो जीती एक पीपल्स पार्टी है। लेकिन और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा उन्होंने कमाल हाथ किया कि सारे मजे के ओदे ले लिए। सिर्फ सुन लीजिएगा, जी सुन लीजिएगा कि सारे मजे के 2 जुमले सिर्फ, फिर आपका मैं सवाल लेता हूँ। सारे मजे के वो ओदे ले लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। अब जरदारी साहब का जो ये बयान है ये इस वजह से नहीं है कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, जरदारी साहब का दिल पसीज गया है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हद के इज़्ज़त का कानून आ गया है, हमारी आवाज़ बंद, फ़ोन टेपिंग वाला मामला आ गया है, इलेक्शन एक्ट में तब्दीली आ गई है, नैब का कानून बदल गया है, आलमी तन्हाई हमें यूई हमें भिखारी समझ के 24 शहरों पर हमारी पाबंदी लगा के बैठा है, और या कोई हमारे कर्जे ज़्यादा हो गए हैं या मईशत नीचे जा रही है। ये नहीं है, वो है कि भाईजान कोई पंजाब में सियासी स्पेस दो हमें, हमारे मर्जी के अफसर लगाओ, हम हुकूमत में नहीं आएंगे मगर हम सिंध को ज्यादा फंड दो, और इस तरह की वो हैं। उसके लिए हल्की फुल्की ढोलकी पे वो करते हैं। और हो सकता है ये भी उनके ज़हन में हो कि मरीम नवाज को चाहिए था मुझे आके बयान सामने आते हैं। लेकिन भट्टी साहब ये फरमाइएगा, मुल्क में महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है कि आवाम की चीखें निकल गई हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, सब कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अवामी तहरीक चलाते हुए नजर नहीं आती, कोई मजबूत तहरीक हमें नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? क्यों प्रेशर महसूस कर नहीं पाती अवाम का हुकूमत? तो क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत पर प्रेशराइज नहीं हो पा रही? एक मर्तबा भाईजान में छोटा था, हमारे पिंड में एक चोर को पकड़ा गया। अब पुलिस ने उसे मारना शुरू किया तो पहले कोई 8-10 छितरों पर तो वो बड़ा चीखा, उसके बाद वो आराम से लेट गया, वो कोई उससे टस से मस नहीं हो रहा था। तो मैंने जब वो मार कुटाई ख़त्म हो गई तो हमारे जो थोड़े से बड़े थे उन्होंने बड़ी कहा कि अजीबो बड़ी मार खाई है। जब उससे पूछा किसी बड़े ने हिम्मत करके कि भाई तुझे दर्द नहीं, उसने कहा कि पहले 10-12 की दर्द हुई थी, उसके बाद सुन्न हो गया जिस्म पूरा और बस फिर तो ऐसे ही था कि फील ही कुछ नहीं हो रहा था। एक तो हम सुन्न हो गए हैं जितने हैं, दूसरा अब हालत ये हो गई है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या इसके लिए आप अभी भी समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कोई सड़कों पर आए या कोई तहरीक चले तो तब भी मसाइल हल होने चाहिए? अब क्या इसके लिए ये जो हुकूमत है इसको नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताएं कि 36 टैक्स तो हम इनडायरेक्ट देते हैं, अब उसके अलावा कोई 18 टैक्स डायरेक्ट लग गए हैं, 38 खरब के नए टैक्स, 13,000 अरब के FBR के टैक्स और बिजली का टैक्स और बाकी सारा। अब ऐवान सदर का बजट बढ़ गया, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ गया, वज़ीर आज़म की तनख्वाह बढ़ गई, अरकान पार्लियामेंट की मौजें बढ़ गई, ब्यूरोक्रेसी की मौजें बढ़ गई। और अब इस मुल्क की बदनसीबी देखिए कि बड़े बड़े इश्तिहारात आपने देखे होंगे अखबारात में छप रहे हैं, 100 दिन की कारकर्दगी भी हमने देखे, लेकिन बड़ी साहब कब तक ऐसा होगा? बड़ी साहब कब तक ऐसा होगा? एक ना एक दिन तो इसको रुकना होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर जरूर लीजिएगा? इस पे 2 जुमले
नहीं, मैं इस पे ज़रूर लीजिएगा। 50 अरब का फॉर एग्जाम्पल वो इश्तिहारात छप, पहली बात तो ये है कि ये इश्तिहारात पता नहीं क्यों छप रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 100 रुपया बढ़ाकर 5 रुपए का रिलीफ देना, इस पे इश्तिहारात बनते हैं। तीसरी बात ये है कि इश्तिहार छापना चाहिए था शहबाज शरीफ को इसका कि मैंने सारे बड़ों की मुफ्त बिजली ख़त्म कर दी है, मैं भी दाद देता, वाह वजीर आजम कमाल है। या इश्तिहार छपना था इस पे कि मैंने IPP से जो मुजरमाना मुआहदे करने वाले हैं उनके नाम सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिए और मुआहदों पर नए सिरे से बहस होगी और होंगे, फिर भी था। मैंने बिजली चोरी रोक दी, फिर भी था। मैंने लाइन लॉसेस रोक दिए, फिर भी था। इश्तिहार इस पे छप रहे हैं कि हुकूमत का मैंने 50 अरब उधर से हटाया, इधर डाल दिया और 3 महीने के डाला, मौजें करो। अब जो आपका है कि इस पे ये कोई मूवमेंट, भाईजान मूवमेंट चले ना चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक दिन चलेगी, ये ज़हन में रखिएगा। एक दिन मूवमेंट चलेगी, उसकी वजह ये है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से खुदकुशियां कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा? दुआ करें अल्लाह करे वो दिन ना आए, वो दिन, दुआ करें अल्लाह करे वो दिन ना आए। उसका छोटा सा ट्रेलर हम आज़ाद कश्मीर में देख चुके हैं। साल के बाद हुकूमत ने 23 अरब दिया ना, अल्लाह ना करे ऐसा है। KP में जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं। अल्लाह ना करे इस नफरत और तकसीम के माहौल में, अल्लाह ना करे इस पोलराइजेशन के माहौल में, अल्लाह ना करे इस नफसा नफसी के माहौल में कोई ऐसी मूवमेंट चले। अभी भी वक्त है। बट साहब हम जब हुकूमत से सवाल करते हैं, इतना ही कर लो। बट साहब जब हम हुकूमत से सवाल करते हैं, बट साहब जब हम हुकूमत से सवाल करते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो कहते हैं हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी इस मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए। वो कहते हैं कि इमरान खान ऐसे मुआहदे करके गया, IMF से जो मुआहदा खत्म करके गया उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। वो इस तरह की तौजीह पेश करते हैं। हम कब तक ये तौजीह सुन सकेंगे और क्या ये काबिल कबूल भी है? बिल्कुल भी नहीं, ये झूठ है और मुनाफकत है। उसकी वजह यह है कि मैं 40 साल से ये हैं, 3.5 साल से इमरान खान है। इमरान खान के दौर के अदादोशुमार उठाकर आप अपने सामने रख लें और मुझसे बहस कर लें। इमरान खान ने बहुत डिजास्टर किया होगा, लेकिन जब ये अरस्तू आए थे, अफलातून आए थे, ये उस्ताद आए थे, तो रोक लेते वहीं डॉलर को, वहीं पेट्रोल को, वहीं महंगाई को। और IMF से मुआहदा जो इमरान खान ने नहीं किया, उसके बाद जो इसहाक डार साहब आए थे कि आई कैन हैंडल IMF, डोंट डिक्टेट मी, और फिर IMF के कदमों में बैठ गए, खरबों के टैक्स लगाकर, खरबों का नुकसान करवाकर, वो देख लें। और 23 मरतबा जब IMF के पास गए, इमरान खान 23 मरतबा नहीं IMF के पास गया। और फिर जो IPPs के साथ मुआहदे हैं वो इमरान खान ने नहीं किए, तो उसने तो एक रिपोर्ट पब्लिक करवाई थी, उस पर भी नहीं हुआ। फिर जो इसके बाद आलमी तन्हाई है, उसमें मजीद इजाफा देख लें। तो ये सारा ब्लेम गेम है जो उधर छोड़ते हैं, अदरवाइज सारी दुनिया को पता है किसका कितना कसूर है। तो अभी क्योंकि हम आसिफ अल जरदारी साहब का जहां पर हमने जिक्र किया, तो क्या बिलावल और आसिफ अल जरदारी एक पेज पर हैं? भाईजान अगर आप इधर कहीं करीब होते ना तो मैं आके आपका माथा चूमता, एक लंबी जप्पी मारता। हद हो गई है। वो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब क्या एक पेज पे हैं, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या एक पेज पे हैं, और सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब क्या एक पेज पे हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान क्या एक पेज पे हैं। यार कैसी बातें कर रहे हैं। बिलावल साहब अक्सर तनकीद करते हैं ना, तो जरदारी साहब जो है वो बुरा मना जाते हैं, लेकिन इस दफा जरदारी साहब ने भी तनकीद की ना। ये जरदारी साहब मैं क्या कहूँ, जरदारी साहब तनकीद तब करते जब तकरीर फरमाते और कहते खुदा का खौफ करो, अवाम महंगाई में है, मेरा ऐवान सदर का बजट कम करो, खुदा का खौफ करो, मेरी गाड़ियों का जो आपने 400 गुना प्रोटोकॉल वाला बढ़ा दिया बजट, उसको कम करो, खुदा का खौफ करो, मेरे ऐवान सदर का जो बाग है उसके 85 मुलाजमीन मैंने नहीं रखने, 20 रखने हैं, और उसका 6 करोड़ से जो 3 करोड़ से 6 करोड़ बजट हुआ है वो कम करो, खुदा का खौफ करो, ये किसने 20 गाड़ियाँ मंगवाई हैं लाहौर, मेरे लाहौर के दौरे, और 5 बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ और 14 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत क्या है। मैं कोई बाबा बाइडन हूँ, मेरी सिक्योरिटी आम आदमी से ज्यादा है, छोड़ो यार, कम करो, खुदा का खौफ करो। मैं ऐवान सदर में नहीं रहूँगा, आज के बाद मैं अपने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में रहूँगा क्योंकि कौम मुश्किल में है।
खुद तो जरदारी साहब, या खुदा का खौफ करो सिंध में आइंदा से करप्शन नहीं होगी। कच्चे के डाकुओं को मैंने कब्जा पे मैंने काबू पा लिया है, अब पक्के के डाकू भी नहीं होंगे। तो अगर इस पर तनकीद ये तनकीद करते तो मैं भी कहता कि यार जरदारी साहब को बिल आखिर फाइनली अल्लाह ने अकल और शऊर देना शुरू कर दिया है। तो वो भी जो कर रहे हैं और अगले जो कर रहे हैं वो सारा अपनी बार्गेनिंग के लिए, मैं और आप इसमें नहीं है। अच्छा, आवाम का कोई किरदार नहीं है, ये फरमाइएगा 5 साल ऐसे ही होता रहेगा, 5 साल गुजार जाएगी, यानी आपको लगता है हुकूमत कोई भी इख्तलाफ, मेजर इख्तलाफ नहीं आएगा जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला होगा? फिर एक मर्तबा मेरा बड़ा दिल किया कि आपको जब भी डालूं, अब मैं लाहौर आऊंगा तो जरूर डालूंगा। सर जरूर मुलाकात करेंगे, लेकिन जरदारी साहब ने मशवरे दिए ना। जरदारी साहब ने कहा कि मैं खुद मैदान में आ गया, IMF से कर्जे लेकर आवाम से इम्तिहान लिया जा रहा है, IMF को कमरे में बैठाएं और टेबल टॉक करें, तो मशवरे तो उन्होंने दिए हैं ना शहबाज शरीफ साहब को। तो लग तो रहा है ना कि थोड़े से नाराज हैं। अब ये आप बताएंगे कि नाराज क्यों हैं? उनको पंजाब में सियासी हैसियत भी दी गई है, सीटें भी उनको बढ़ाई गई हैं, उनकी मर्जी के अफसरान भी तैनात किए जा रहे हैं, फिर क्यों नाराजगी है? भाईजान मुझे ये बताएं कि क्या सिंध में दूध और शहद की नहरें हैं जहां 15, 16, 17 साल से उनकी हुकूमत है? क्या, चलो सिंध छोड़ दीजिए, क्या कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? चलो उनको भी छोड़ दीजिए। नवाब शाह इनका अपना हल्का है, उधर जरदारी साहब का बताएं क्या वहां दूध और शहद की नहरें हैं? चलो ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, यानी आप समझते हैं कि ये ज़ाती मफाद का मामला है, अवामी मफाद का मामला नहीं है।